90 डिग्री ब्रिज की चर्चा देश भर में होने के बाद अब एक और ब्रिज सामने आया जो सुर्खियां बटोर रहा है। सुभाष नगर में बने इस ब्रिज को न केवल डिजाइन पर इसके सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि इसे हादसों का ब्रिज भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस ब्रिज पर 8 घंटे के अंदर 2 बड़े हादसे हो गए, जिसकी बड़ी वजह भी अब सामने आई है। भोपाल शहर का सुभाष नगर ओवरब्रिज अब सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि बहस का मुद्दा बन चुका है। इसकी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्रिज की घुमावदार बनावट और डिवाइडर्स चर्चा का विषय बन रहे हैं। दरअसल सुभाष नगर ओवरब्रिज 690 मीटर लंबा पुल है जो रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरता है। इसे बनाने में कुल 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन कुछ लोग इसे सरपीला ब्रिज तो कुछ लोग इसे हादसे वाला पुल बता रहे हैं। राजधानी भोपाल इस समय पूरे देश में अपने ओवर ब्रिजेस के चलते, ब्रिज के चलते, आरओबी के चलते चर्चा में बनी हुई है। शहर में जिन पुलों का निर्माण, जिन आरओबीज का निर्माण लोगों की सुविधाओं के लिए किया गया था, अब वो उनके लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। राजधानी भोपाल का 90 डिग्री वाला ब्रिज चर्चाओं में आया, कई मीम्स भी बने और उसके बाद अब सुभाष नगर आरओबी अपने शेप के लिए चर्चा में है। कोई इसे सांप वाला ब्रिज कह रहा है तो कोई कह रहा है कि इस ब्रिज पे डिवाइडर ही नहीं है। दरअसल ये सच्चाई भी है। आप अगर इस ब्रिज की शुरुआत देखें प्रभात चौराहे एंड से, तो वहां पे छोटा सा एक डिवाइडर नजर आएगा। फिर उसके बाद जैसे ही आप ब्रिज के बीच में आएंगे, मौसी जरा ये तस्वीर दिखाइए, तो एक आपको डिवाइडर जो है वो यहाँ पे बीच में दिखाई देगा और इसके बाद जब नीचे ब्रिज उतरता है यानी कि गायत्री मंदिर तरफ, तो वहां पर एक डिवाइडर है और इस ब्रिज में बीच में कोई डिवाइडर नहीं है, जिसके चलते अक्सर ये होता है कि लोग ये अपनी लेन छोड़कर दूसरी लेन में घुस जाते हैं और वो हादसों का कारण बन सकता है। जिस ब्रिज पर सवाल खड़े हो रहे हैं, असल में उस पर कितनी लागत आई है, चलिए आपको बताते हैं। डिजाइन पर सवाल उठ रहे हैं। निर्माण लागत 40 करोड़, लोक निर्माण विभाग खर्च 28 करोड़, रेलवे का खर्च 12 करोड़, ब्रिज की कुल लंबाई 690 मीटर। सुभाष नगर ओवर ब्रिज की एक बड़ी समस्या ये भी बताई जा रही है कि आने और जाने वाले ट्रैफिक को डिवाइड करने के लिए बनाए जाने वाला डिवाइडर इस पूरे ब्रिज पर केवल 3 जगह पर डिवाइडर बनाए गए हैं और इसके कारण भी हादसों की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। मैं इस ब्रिज पे कम से कम दिन में 3-4 मरतब निकलता हूँ जी। सुबह भी निकलता हूँ, शाम को भी निकलता हूँ, लेकिन मैं शाम को देखा है डिवाइडर होने की ना होने की वजह से दोनों तरफ जाम लग जाता है। इस साइड वाला उस साइड घुस जाता है, उस साइड वाले जैसे घुस जाता है और शाम को 2-2 घंटे जाम लगा रहता है। भोपाल के ब्रिज और सड़कों पर लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर ट्रैफिक पुलिस भी परेशान है। ट्रैफिक एडिशनल डीसीपी विक्रम रघुवंशी ने बताया कि शहर में 16 ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया गया है। पुलिस विभिन्न चौराहों का सर्वे कर रही है और सर्वे करने के पश्चात एक रिपोर्ट बनाई है। वह रिपोर्ट हमने अपना क्या बोलते हैं आयुक्त नगरीय प्रशासन भोपाल को प्रस्तुत की है, जिसमें ब्लैक स्पॉट हैं और ऐसे चौराहे हैं जहां पर कंजेशन पॉइंट बनते हैं। सुभाष नगर ओवरब्रिज की इकलौती समस्या डिवाइडर और डिजाइन नहीं बल्कि ट्रैफिक भी है। हर शाम 5 से 8 बजे के बीच पीक ट्रैफिक आवर्स में यहाँ भीषण जाम के हालात बन रही हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि इन सभी समस्याओं पर कब जिम्मेदार गहरी नींद से जागेंगे। वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल।